नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। हमेशा की तरह आज फिर से आपके लिए एक अनोखा विषय लेके आई हूँ। दोस्तों, दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में आपने देखा होगा कि कई बार जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, तो हमें उसके साथ बात करना, उससे मिलना बहुत ही अच्छा लगता है। और कई बार हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने बहुत महंगे कपड़े पहने होते हैं, सब कुछ बहुत ब्रांडेड होता है, लेकिन फिर भी ना तो बात करने का मन होता है, ना उसके साथ बैठ के कुछ गपशप करने का मन होता है, ना ही साथ कुछ खाने का मन होता है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जल्दी से यहाँ से जाए या हम इसके पास से जल्दी से जाएं। ऐसे ही किसी के घर, ऑफिस में आप जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको कई बार बहुत अच्छा नहीं लगता। महंगी चीज़ें होती हैं, महंगा सामान होता है, लेकिन ऐसा लगता है कोई चीज़ है जो मिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ऊर्जा की। जी, ऊर्जा, साथ ही आपका जो आभा मंडल होता है वो ऊर्जा का एक पुंज होता है, यानी कि जिसे हम कहते हैं ऑरा। जी, हर एक व्यक्ति का एक ऑरा होता है, हर एक पर्सन का एक ऑरा होता है। चाहे हमारी चीज़ें वो जीवित हैं या जीवित नहीं हैं, हर चीज़ का, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, हर चीज़ का अपना एक ऑरा होता है, एक ऊर्जा होती है जो बहुत शानदार तरीके से हमारी ज़िंदगी में प्रभाव डालती है। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, ऐसे ही हमारे ऑरा की 7 लेयर होती हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत प्रभावशाली बोलता है, उसको देखते ही अट्रैक्ट होने का मन करता है, उसकी बातें सुनने का मन करता है, उसके साथ डिस्कस करने का मन करता है, उसके घर में रहने का मन करता है और बहुत सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। तो ये हमारे ऑरा के मैग्नेट की पावर है। ऑरा एक मैग्नेट के जैसे हमारी ज़िंदगी में काम करता है और प्रभाव डालता है। जिन लोगों का ऑरा, आभा मंडल बहुत स्ट्रांग होता है, वो ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल तरीके से काम करते हैं और सफलता उनके कदम चूमती है। जो लोग हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं या छोटी छोटी चीज़ों में हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ऐसे लोगों का ऑरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, किसी भी परिस्थिति में आनंदपूर्वक रहता है, उसका ऑरा बहुत शानदार होता है। जो लोग बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, उनका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है। इसी तरह जो लोगों की सोच बहुत नेगेटिविटी से भरी होती है, उनके विचार बहुत नेगेटिव होते हैं, उनके आसपास घर के, ऑफिस की ऊर्जा में बहुत गंदगी होती है और बहुत अनबैलेंस होता है, वास्तु दोष होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो उस जगह की ऊर्जा, उस जगह का ऑरा खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। और हम लाख कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें वो सफलता नहीं मिलती जिसके हम हकदार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वो भी इस तरह की किसी भी नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में अपडेट कर सकें। बात कर रहे थे हम ऑरा की, आभा मंडल की। जिनका ऑरा ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, ग्रे कलर का, मटमैला सा, जो इस तरह के ऑरा होते हैं, वो नेगेटिव ऑरा की श्रेणी में रखे जाते हैं। ऑरा कटे फटे भी होते हैं, उनमें होल होता है, तो उन ऐसे लोगों से कभी भी कोई भी प्रभावित नहीं होता, उनकी वाणी से कोई भी प्रभावित नहीं होता, उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं होता। साथ ही जो बैंगनी रंग के ऑरा होते हैं, येलो कलर के ऑरा होते हैं, पिंक कलर के, ग्रीन कलर के ऑरा होते हैं, चमकदार ब्लू कलर के ऑरा होते हैं, वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं और बहुत प्रभावशाली ऑरा होते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से आप अपने ऑरा की फोटोग्राफ्स भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका ऑरा किस तरह का है और आपके ऑरा में कहाँ क्या कमी है, और आप उसको शुद्ध करके बहुत मजबूत बना सकते हैं। जिन लोगों का ऑरा लाल रंग का होता है, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे लोगों के अंदर एंगर, गुस्सा और बदले की भावना, ऐसी वाली सिचुएशंस बहुत ज़्यादा होती है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर आप अपने ऑरा को बहुत शुद्ध करना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें। जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि ऑरा की भी 7 लेयर्स होती हैं, 7 चक्रा की तरह उनकी भी 7 लेयर्स होती हैं। उनको क्लीन करना, शुद्ध करना, प्रभावशाली करना, मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी होता है।
पहली चीज़ तो हमें अपने विचार बहुत अच्छे रखने चाहिए। जिन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या की भावना होती है, बदले की भावना होती है, नेगेटिव विचार होते हैं, नकारात्मक चीज़ों से लोगों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के ऑरा बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि जैसा हमारा थॉट होता है वैसा हमारा ऑरा होता है। तो जो हमारे विचार होते हैं हमारे ऑरा को शुद्ध करने में, मजबूत करने में बहुत बड़ा प्रभावशाली रोल प्ले करते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, खुद भी खुश रहें, सामने वाले को भी खुश रखें, और आप जहाँ जाएं वहाँ पॉजिटिव एनर्जी और शुद्ध ऑरा, प्रभावशाली ऑरा लेकर जाएं, उस वातावरण को प्रभावशाली बनाएं। दूसरा, जैसे हम अपना दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में स्नान करते हैं, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। तो जैसे हम स्नान करते हैं अपने शरीर के लिए, जैसे ही आप नहाते हैं आपको बहुत शुद्धता लगती है और बहुत एक एनर्जेटिक फीलिंग होती है, एक अलग ही लगता है कि बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। तो जब भी आप स्नान करें, जब भी आप नहाएं, तो अपने नहाने के पानी में अगर आप सी सॉल्ट यानी कि समुद्री नमक जो हो थोड़ा सा डाल के उससे नहाने की आदत अगर आप बनाते हैं, तो आपके ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ऊर्जा उसमें आके आपको प्रभावित कर रही है, तो वो साथ के साथ क्लीन होती रहती है और आपका ऑरा क्लीन, शुद्ध, पवित्र होता रहता है और मजबूत होता रहता है। जैसे कि अगर कोई चीज़ गंदगी है, एक दिन गंदा है तो वो फटाफट साफ होता है, लेकिन अगर वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल से अगर कोई चीज़ गंदी है तो उसको साफ करने में भी बहुत वक्त लगता है। तो आपको इस तरह से सोचना है कि जैसे हम कोई मिरर, शीशा साफ करते हैं, ऐसे ही हमें हमारे ऑरा को साफ रखना चाहिए। जो लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, जिनके मन में अनकंडीशनल लव की भावना होती है, उनका ऑरा भी बहुत सात्विक, बहुत पवित्र और बहुत शुद्ध माना जाता है, क्योंकि उनके मन में कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, जलन की ऐसी कोई भावना नहीं रहती है, बदले की कोई भावना नहीं रहती है। वो किसी के लिए भी लाइफ में अनकंडीशनली कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जितने भी हमारे साधु संत हैं, योगी हैं, स्पिरिचुअल गुरुज हैं, तो आप देखेंगे उनके ऑरा, तभी हम उनके ऑरा में मैग्नेट की तरह खींचे चले जाते हैं, जहाँ अनकंडीशनल लव की फीलिंग होती है, जिसमें हम सबसे बड़ा नाम लेना चाहेंगे भगवान श्री कृष्ण का, जिन्होंने सबसे बड़ा हमें अनकंडीशनल लव का पाठ बनाया। दूसरा, जैसे हम हमारे घर की सफाई करते हैं, हम पानी से पोछा लगाते हैं और झाड़ू लगाते हैं, इसके साथ ही हमें अपने घर में गंगा जल हमेशा छिड़कते रहना चाहिए, गौमूत्र हमेशा छिड़कते रहना चाहिए। तो जो आपके घर के बाकी के लोग हैं या आप खुद भी हैं, आपके घर की ऊर्जा जितनी अच्छी होगी, आपका ऑरा भी कहीं ना कहीं उसके साथ और मजबूत होगा। घर में साफ सफाई के अलावा नमक के पानी से आप पोछा लगवा सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। पानी में सिरका डाल के आप अपनी खिड़की, दरवाज़ों पे, शीशों पे स्प्रे कर सकते हैं, वो भी नेगेटिव ऊर्जा को हटाने का काम करता है। साथ ही आपको एक काम और करना है, जितनी ज़्यादा आप धूप बत्ती, अगरबत्ती अपने घर में जला सकते हैं, अच्छी जो फ्रेग्रेंस होती हैं वो भी वातावरण को शुद्ध, पवित्र और मन को प्रसन्न करने का काम करती हैं, जिससे आपके ऑरा में भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी के बदन से आती हुई बदबू आपको नाक बहुत सिकोड़ने पे मजबूर कर देती है, वहीं कहीं एक प्यारी सी आती हुई सुगंध आपको उसकी तरफ आकर्षित करती है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके ऑरा को बहुत मजबूत करता है कि आप जब भी आप नहा धो के फ्रेश हों, आपने सी सॉल्ट से स्नान किया, उसके बाद कोई एक अच्छी सी सात्विक सुगंध अपने साथ जरूर लगाने की आदत बनाएं, जिससे कि आपका ऑरा शुद्ध, पवित्र और सात्विक होता रहे और लोग आपसे प्रभावित होते रहें। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा, जो नाथ संप्रदाय के लोग होते हैं या वो हमेशा क्या करते हैं, जैसे हमारे साधु संतों को आपने देखा होगा, वो अग्नि से अपने ऑरा का शुद्धिकरण करते हैं। मान लीजिए कोई हवन कुंड हो रहा है या हवन हो रहा है, वहाँ आप जब बैठते हैं, उस अग्नि का जो प्रभाव आता है, उसका जो तपन आती है हमारे शरीर पे, हमारे फेस पे, हमारे चेहरा पे, वो हमारे ऑरा को शुद्ध करने का काम करती है। तो आपने देखा होगा ऐसे अखाड़ों में जहाँ पे बहुत सारे कंडे जलाए जाते हैं, गाय के गोबर से जो बनते हैं वो कंडे जलाए जाते हैं, और वो लोग पूरा एक धोती में छोटी सी अपनी अग्नि के पास बैठते हैं, एक तरह से अग्नि स्नान उसको कहा जाता है, और उसकी तपिश को पूरा फील करते हैं। तो हमारे ऑरा में, हमारे सराउंडिंग की एनर्जी में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, उनको वो हटाने का काम करते हैं और साथ ही उसको शुद्ध करने का काम करते हैं। उसका एक छोटा रूप है पूजा पाठ करना। पूजा में जब हम दिया जलाते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाते हैं, और जब हम आरती उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, तो साथ ही हम कहीं ना कहीं अपने ऑरा को भी शुद्ध कर रहे हैं और उसको बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भर रहे हैं। तो आपने देखा होगा, जो लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं, अपने घर की साफ सफाई रखते हैं, आरती करते हैं, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनका ऑरा बड़ा सात्विक होता है, ऊर्जा बड़ी सात्विक होती है।
इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं, मंत्रों का अगर आप रेगुलर जाप करते हैं, कोई भी मंत्र आपकी इच्छा है, गायत्री मंत्र को सबसे अच्छा माना गया है जाप के लिए, क्योंकि उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मानी गई है। किसी भी मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो उसकी जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि से जो ऊर्जा जो निकलती है वो कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग में एक पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण करती है, और आपके ऑरा में जो भी नकारात्मक एनर्जी है, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके ऑरा को प्रभावित कर रही हैं, उस पर प्रभाव डाल रही हैं, तो उसको पूरी तरह से सकारात्मक करने का कार्य करती हैं। तो डेली अपनी ज़िंदगी में जब भी आपको समय मिले थोड़ा सा मंत्र जाप करने की आदत जरूर बनानी चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति में संस्कृत का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है, अपने आप में ही ऊर्जा का एक पुंज है। जितना ज़्यादा आप संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, मंत्रों को चैंट करते हैं, तो आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि एक तरह से वो योगा का काम करते हैं, क्योंकि कितनी ब्रीदिंग हमारे अंदर जा रही है और कितनी ब्रीदिंग आउट हो रही है, संस्कृत भाषा इस पर टिकी हुई है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, प्रतिदिन चाहे बेशक आप 10 मिनट ही करें, अपने प्रतिदिन की ज़िंदगी में मेडिटेशन को ज़रूर शामिल करें, कि चाहे आप 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, वो आपकी इच्छा है। काफ़ी लोगों का एक कहना है कि जब वो ध्यान लगाते हैं तो उनको विचार परेशान करते हैं, उनका ध्यान नहीं लग पाता। आप अपनी सांसों की जो रिदम होती है, जो आती हुई सांस है और बाहर जाती हुई सांस है, उस पर अगर आप ध्यान लगाते हैं तो बहुत जल्दी आपका ध्यान लगता है। आपकी ज़िंदगी है, आपने ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में सोचिएगा कि हम अपने आप को अकेला कितनी देर के लिए छोड़ते हैं। जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं तो वो विचार इसलिए आपको आके परेशान करते हैं, अदरवाइज हम पूरा समय किसी न किसी चीज़ में उलझे रहते हैं या बिजी रहते हैं। तो जैसे ही आप अपनी सांसों की रिदम पे ध्यान लगाते हैं, ये सोचते हैं कि मेरी सांस कैसे बाहर आ रही है और कैसे अंदर जा रही है, धीरे धीरे प्रतिदिन आपको उसकी आदत होगी और आप गहरे ध्यान में प्रवेश करना सीख जाएंगे। जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं, जहाँ भी आप मेडिटेशन करते हैं, वहाँ तुरंत एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा का निर्माण होता है, जो सराउंडिंग में जाके दूर दूर तक बहुत प्रभाव डालता है, और यूनिवर्स से कहीं ना कहीं आप बहुत पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। तो मेडिटेशन जरूर करें, साथ ही योगा, प्राणायाम, ये जो चीज़ें हैं हमारे ऑरा को शुद्ध करने का और मजबूत करने का बहुत बड़ा कारगर उपाय है। इसको प्रतिदिन अपनी ज़िंदगी में जरूर शामिल करें, और अपने बच्चों को शुरू से ही इस प्रकार की चीज़ें करने की आदत जरूर बनाएं, क्योंकि जैसा माँ बाप करते हैं, माँ बाप को देख के ही बच्चे भी उसी तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो ऑरा है, जैसे आपने देखा होगा हर एक भगवान की फोटो में एक सर्कल होता है, जहाँ पे येलो कलर का एक सर्कल बना होता है जिसे हम देखते हैं फोटो में, ऐसे ही हर एक इंसान का भी एक ऑरा होता है। तो आप अपने ऑरा को जितना शुद्ध बनाते हैं, जितना सात्विक बनाते हैं, जितना मजबूत बनाते हैं, उतना ज़्यादा प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व बनता है, और आपको ज़िंदगी में कदम कदम पे सफलता मिलती है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हम बातें तो कई बार बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमारे मन में इतना ईर्ष्या द्वेष होता है, इतने नेगेटिव विचार होते हैं, लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम तो पूजा पाठ भी करते हैं, हम तो ये भी करते हैं, लेकिन अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आपकी भावना शुद्ध नहीं है, आपके विचार शुद्ध नहीं है, तो कोई भी चीज़ उस पर काम नहीं करेगी। तो आज से ही ये सोचेंगे कि हम जियो और जीने दो, हम खुश रहें और हमारी वजह से किसी को दुख ना हो, तकलीफ ना हो, और अपने सराउंडिंग में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, शुद्धता का बहुत ध्यान रखें, तो आप देखेंगे आपका ऑरा बहुत मजबूत होता है। महात्मा बुद्ध का ऑरा सबसे बड़ा और बहुत स्ट्रांग माना जाता है, कि ऐसा कहते हैं कि जब वो किसी गांव से गुजरते थे तो दूर से ही उनके शिष्यों को बहुत पहले ही आभास हो जाता था कि महात्मा बुद्ध वहां से गुजर रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको मेडिटेशन करना है, कोई ना कोई मंत्र की चैंटिंग करनी है, और नहाते हुए आपको सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। साथ ही आपको अपने विचार बहुत अच्छे रखने हैं, क्योंकि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले ना कभी किसी को मिलता है और ना ही मिल सकता है। इस फिलॉसफी को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें, और साथ ही ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करें कि उन्होंने जिस सिचुएशन में, जिस हाल में आपको रखा है, दिन में हमेशा इस चीज़ को बोलें कि तेरी रजा में मैं राजी, क्योंकि ईश्वर जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है।
तो इसलिए जब हम ईश्वर को अपने आप को समर्पण कर देते हैं तो ज़िंदगी में दुख, तकलीफ, तनाव, प्रेशर, डिप्रेशन कुछ भी नहीं रहता और हम हमेशा खुश नज़र आते हैं। वर्तमान में जिए, ना तो जो पास्ट हुआ है उसकी चिंता करें, ना फ्यूचर की चिंता करें। वर्तमान में हम जितना जिएंगे अपनी ज़िंदगी में समस्याओं को कम आकर्षित करेंगे। अच्छा बोलें, स्वस्थ सोचें तो आपके शरीर के साथ साथ आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ रहेगा तो आपका ऑरा भी खुद ही स्वस्थ और शुद्ध रहेगा। तो इससे ऑरा से जुड़ी हुई अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या ऐसी कोई स्कैनिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत गहन विषय है, एक गहन सब्जेक्ट है। इतनी आसानी से इतने कम शब्दों में इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। हमेशा चुस्त रहें, हमेशा एक्टिव रहें, क्योंकि जो लोग आलसी होते हैं उनका ऑरा भी बहुत अच्छा नहीं होता। जितना ज़्यादा आप काम करते हैं, जितना ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, उतना ज़्यादा आपका ऑरा अच्छा रहता है। तो ये आभा मंडल का एक चमत्कार है कि कैसे इसको शुद्ध करें, कैसे पवित्र करें, कैसे सात्विक करें, ऐसा क्या करें। छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप भी जब किसी से बात करेंगे लोग आपकी बात से प्रभावित होंगे। आप भी जब किसी से मिलेंगे वो आपकी पर्सनैलिटी से प्रभावित होंगे। ब्रांडेड कपड़े पहनने से लोग प्रभावित नहीं होते। आपकी बातचीत, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका और बहुत कुछ चीज़ें मिलकर लोगों को प्रभाव डालने का काम करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में आपके लिए ऐसा ही कुछ नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। Thank you so much all. God bless you all.